नमस्ते लर्नर्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो लर्नर्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ की रिवीजन सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि हम एनसीईआरटी की बुक में से कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब इसमें ये देखना है कि मैनेजमेंट का नेचर कैसा होता है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होती हैं। तो इस टॉपिक में बेसिकली क्या है, मैं आपको एक समरी फॉर्म में बता देती हूँ। इसमें ये है कि मैनेजमेंट का नेचर देखना है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है। तो ये कह रहे हैं कि जो मैनेजमेंट का नेचर है वो आर्ट और साइंस दोनों के जैसा है। मतलब मैनेजमेंट जो है वो आर्ट भी है और साइंस में है, उसमें कुछ फीचर्स आर्ट के भी हैं और कुछ फीचर्स साइंस के भी हैं। तो इसमें हम क्या करें, पहले देखते हैं आर्ट के फीचर्स क्या है, साइंस के फीचर्स क्या है, और आर्ट के जो फीचर्स हैं वो मैनेजमेंट में कौन से फीचर्स हैं, और साइंस के फीचर्स कौन से हैं जो मैनेजमेंट में हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैनेजमेंट पहले ही आपको बता देती हूँ, बोथ है, दोनों है, आर्ट और साइंस। और क्यों है, क्योंकि इसके जो फीचर्स हैं, नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कुछ कुछ आर्ट्स और कुछ कुछ साइंस के जैसा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्ट्स की फीचर देख लेते हैं हम। आर्ट में क्या होता है, आर्ट क्या होता है, आर्ट एक नॉलेज है, एग्जिस्टिंग नॉलेज है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, जिसको पर्सन गेन करता है और उस नॉलेज को अप्लाई करता है अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग। ये होता है आर्ट। सबसे पहले इसका पॉइंट है, आर्ट के बेसिक फीचर्स क्या है। एग्जिस्टेंस ऑफ थियोटिकल नॉलेज। आर्ट में क्या होता है, पहले हम थियोटिकल नॉलेज लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हम अगर म्यूज़िक सीखते हैं, जिनको म्यूज़िक आता है कंपोज करना या फिर गाना, तो उनको म्यूज़िक की नॉलेज भी होती है, थियोटिकल नॉलेज भी होती है। तो पहले क्या करते हैं, हम थियोटिकल नॉलेज गेन करते हैं, फिर उसको पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन मतलब उस नॉलेज को हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। नॉलेज को अप्लाई कर दिया। अब हर कोई जो पर्सन है वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, दो अगर म्यूजिशियन है या फिर दो डांसर हैं, ज़रूरी थी नहीं वो सेम एक जैसा ही म्यूज़िक कंपोज करेंगे, एक जैसा उनका म्यूज़िक के बारे में नॉलेज होगी, या फिर एक जैसा वो डांस करेंगे। सभी लोग अलग अलग होते हैं, अलग अलग से एक्ट करते हैं। मतलब उनके पास जो नॉलेज है आर्ट की, वो अपने वे से क्या करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं। वो सभी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब ये जो आर्ट है प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे बेस करता है। ठीक है ना, मतलब जितना आर्ट की नॉलेज है आपको, आप उसे अप्लाई करो, जितने ज़्यादा क्रिएटिव होगे, जितनी ज़्यादा आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आर्ट क्या होगा, आपका निखर कर आएगा। ये तो पता चल गया हमें आर्ट क्या होता है। उसके बाद अब ये कहता है मैनेजमेंट जो है वो भी कैन बी सेड टू बी एन आर्ट, सिंस वो कहते हैं कि मैनेजमेंट को भी हम आर्ट कह सकते हैं, क्योंकि ये कुछ जो फीचर्स हैं, कुछ क्राइटेरिया है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आर्ट के, उसको सेटिस्फाई करता है। जैसे कि अब मैनेजमेंट है, मैनेजर करता है। मैनेजमेंट करने के लिए, मैनेजर बनने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक जो थियोरेटिकल नॉलेज है वो गेन करनी पड़ती है। मतलब उसी फील्ड में हमें स्टडी करनी पड़ती है। ठीक है, उसका ऑब्जर्वेशन होता है, कुछ एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है। जैसे कि स्टडी में क्या मार्केटिंग होते हैं, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक्सेट्रा, इसकी हमें नॉलेज गेन करनी पड़ती है, स्पेशलाइज होना पड़ता है इसमें। थियोरेटिकल नॉलेज हमने गेन कर ली, जैसा कि आर्ट के फीचर में था। दूसरा, नॉलेज हमें गेन कर ली। अब इसके बाद जो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, इनको साइंटिफिक मेथड है, उसको क्या करते हैं, हमने जो नॉलेज गेन की है उसको हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। और हर मैनेजर का वो अपना एक यूनिक वे होता है उसको अप्लाई करने का। ठीक है, अब उस पर्सन ने उसको अप्लाई किया। हर किसी की जो है ना सिचुएशंस अलग होती हैं, हर किसी बिजनेस में उनके पास प्रॉब्लम्स अलग अलग तरह की आती हैं, इश्यूज अलग अलग तरह के आते हैं। तो मैनेजर क्या करते हैं, अपनी बेसिक जो अपने उस टाइम पे कैसा एक्ट करना है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपनी नॉलेज को अप्लाई करते हैं। मतलब बेसिकली हम क्या करते हैं, जो हमने पढ़ा हुआ है, जैसा कि हमने आर्ट में स्टडी किया था, प्रैक्टिस की थी, उसको अब क्या करने के बाद ये आ गई, उसको अप्लाई करना है। ठीक है, क्रिटिकल सिचुएशंस में अपनी ही थ्योरी के अकॉर्डिंग, भाई इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम क्या काम कर सकते हैं, इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमें क्या स्टेप्स उठाने होंगे। ठीक है, वो पर्टिकुलर ऐसे सिचुएशन तो नहीं दे रखी होती कहीं भी, क्योंकि वो चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सिचुएशन भी चेंज हो जाती है। उसके अकॉर्डिंग ही एक मैनेजर को क्या करना पड़ता है, एक्ट करना पड़ता है। वो उसका खुद का पर्सनलाइज, इतना जितना अगर मैनेजर स्किलफुल होगा उतनी ही ज़्यादा वो प्रॉब्लम से अच्छी तरह से डील कर सकेगा। ठीक है, इसीलिए जो मैनेजमेंट के स्टाइल होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये तो आर्ट्स के साथ फीचर मिल गए। अब मैनेजमेंट को एज अ साइंस भी कहा जा सकता है। ठीक है, साइंस क्या है, साइंस के लिए पहले हम इसके देख लेते हैं कि साइंस क्या होती है। एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। साइंस में क्या करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके हम क्या है, किसी एक रिजल्ट पर आते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस में क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उसके बेसिस पर जो रिजल्ट निकलते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम प्रिंसिपल या फिर थ्योरीज फॉर्म करते हैं। ठीक है, इन प्रिंसिपल और थ्योरीज की क्या होती है, यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने न्यूटन का लॉ सुना होगा, ग्रेविटी का लॉ एक्सेट्रा, ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं साइंस में, जिसमें पहले क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ, उसके बाद में उसका कई बार एक्सपेरिमेंटेशन होता है, रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन होता है, उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसे हम साइंटिफिक प्रिंसिपल कहते हैं, और उसका यूनिवर्सल वैलिडिटी मतलब हर जगह पे उस प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाता है। अब ये थे हमारे पास साइंस के फीचर्स। ठीक है,
उसके बाद मैनेजमेंट और साइंस में क्या कॉमननेस है, इन फीचर्स के बेसिस पर हम मैनेजमेंट को देखते हैं कि साइंस की जैसी मैनेजमेंट में भी कुछ सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे कि मैनेजमेंट में क्या है, एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। इसके अपने थ्योरी और प्रिंसिपल्स होते हैं जो टाइम टू टाइम डेवलप भी होते रहते हैं, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग ये चेंज भी होते रहते हैं। लेकिन ये मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट में साइंस में तो हम किसी प्रोडक्ट या फिर किसी चीज़ के साथ हम क्या करते हैं, डील करते हैं। लेकिन मैनेजमेंट में तो क्या होता है कि हम पर्सन्स के साथ, ह्यूमन बींग्स के साथ हमें क्या करना पड़ता है, डील करना पड़ता है ना। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि जो हमने एक्सपेरिमेंट पहले कर चुके हैं, मतलब पहले लोगों ने जैसे कि FW टेलर और हेनरी फ्योल एक्सेट्रा ने अपने प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, उन्होंने उस टाइम के अकॉर्डिंग उन लोगों के अकॉर्डिंग वो प्रिंसिपल फॉर्म किए हैं। ज़रूरी नहीं कि वही प्रिंसिपल और बहुत भी प्रिंसिपल हैं वो आज के टाइम में भी अप्लाई होंगे। इसीलिए मैनेजमेंट को हम कह सकते हैं कि इन एग्जैक्ट साइंस है, मतलब 100% की साइंस की जैसी मैच नहीं करती, लेकिन कुछ हद तक ये साइंस है। और साइंस और जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है साइंस के अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब 100% ये मैच नहीं करते साइंस से। इसीलिए ये यूनिवर्सल भी नहीं है, यूनिवर्सल भी नहीं है। मतलब हमें टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इनमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। मॉडिफाइड अकॉर्डिंगली सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें करना पड़ता है। तो हमने देखा कि इसमें जो मैनेजमेंट है उसमें साइंस और आर्ट दोनों के फीचर्स हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है, यहाँ पर देखिए, मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड साइंस देयरफॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। मतलब ये कहते हैं कि ना तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है पूरी तरह से 100%, ना तो 100% आर्ट है और ना ही 100% साइंस है। लेकिन इसमें आर्ट और साइंस दोनों के फीचर्स हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ओके।